कितना रुपए आपसे ले चुके हैं? 4 लाख रुपए ले चुके हैं। 4 लाख रुपए ले चुके हैं जी। फिर भी आपको छोड़ दिए हैं? जी, मतलब सोना का सिकड़ी और अंगूठी सब ले चुके हैं लोग। शादी से पहले कहता था लोग कुछ नहीं चाहिए, हमको लड़की चाहिए। जी, हमको सिर्फ लड़की से मतलब, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। अब क्या चाहती हैं? सर हमको इंसाफ आपको चाहिए। उनके साथ रहना है कि नहीं सर रहना है? हमको जिंदा रहे या मर जाए, हमको उन्हीं के साथ रहना है। कोर्ट मैरिज को हम लोग मजबूत शादी मानते हैं, लेकिन अभी हमारे साथ एक महिला है जिनकी शादी जो है लव मैरिज से कोर्ट मैरिज में बदलती है और फाइनली जो है इनके पति अब छोड़ दिए हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम चांदनी कुमारी हुआ। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ? सर मेरे हस्बैंड छोड़ दिए हैं, बोले कि नहीं रखेंगे। क्यों, क्या दिक्कत है उनको? सर उनको दिक्कत है कि दहेज का डिमांड बढ़ गया है। दहेज का डिमांड बढ़ गया है? जी। और दहेज के लिए आपको छोड़ दिया गया है? जी। यानी जब से दहेज प्रथा की कानून आई है, आप समझिए कि लगातार जो है दहेज बढ़ गया है और दहेज के लिए जो है पति अपने पत्नियां को लगातार जो है छोड़ रहे हैं। ऐसा ही हुआ है? जी। अच्छा, आपका शादी जो है मतलब कहाँ हुआ है, कैसे शादी हुआ है? सर मेरा शादी गाजियाबाद कोर्ट से हुआ है। कोर्ट से हुआ है? जी। मतलब पहले से लव वगैरह था साथ में कि नहीं आपके पति से? सर नहीं, जान ऐसे मेरे रिलेशन का था। रिलेशन का था? जी। जान पहचान था? जी। और प्यार वगैरह ये सब था कि नहीं? नहीं सर, कहने का मतलब कि मेरे उनके बहन के शादी था। अच्छा। जिसमें मेरे भाई से कुछ पैसा लिए थे बहन के शादी के लिए। बोले कि हम ले जाएंगे अपना जमीन बेच करके फिर हम दे देंगे, क्योंकि बहन का शादी करना है। तो उस मतलब आपसे पैसा लगे थे? जी, मेरे भाई से लेकर के। जो सर जब पैसा नहीं दे पाए तो बोले कि हम मतलब कि मेरा भाई मांगा पैसा कि हमको काम है, पैसा दीजिए। तो बोले कि जो मेरे पास हम सक्षम नहीं है, हम पैसा नहीं देंगे। तो बोले कि जो उनके घर के लोग भी बोला और ये भी रोशन श्रीवास्तव भी बोले कि हम शादी करेंगे, लड़की से शादी करेंगे। मतलब पैसा के लिए जो है आपसे शादी किए? जी। पैसा बचाने के लिए? जी। और अब क्या कर रहे हैं आपके साथ? सर बोल रहे हैं कि शादी होने के बाद अब बोल रहे हैं कि ये हम नहीं रखेंगे, हम दूसरा शादी करेंगे। अब दूसरा शादी करने के लिए बोल रहे हैं? जी। मतलब अब क्या दिक्कत हो गया आपसे? दिक्कत हो गई यही कि बोल रहे हैं कि हम दूसरा शादी करेंगे, ज़्यादा मतलब कि वहाँ जहाँ शादी करेंगे वहाँ से ज़्यादा दान दहेज मिलेगा। और मेरे साथ मारपीट भी हुआ, डिमांड भी बढ़ा गया कि हमको दहेज चाहिए, जिसे हम अपने भाई से अपने मायके में भी बोले थे। तो बोले सब कोई बोला कि शादी से पहले आपको बताना चाहिए। मतलब दहेज के लिए आपसे मारपीट भी करते हैं? जी। टोटल कितना रुपए आपसे ले चुके हैं? 4 लाख रुपए ले चुके हैं। 4 लाख रुपए ले चुके हैं? जी। फिर भी आपको छोड़ दिए हैं? जी। मतलब सोना का सिकड़ी और अंगूठी सब ले चुके हैं लोग। 4 लाख के अलावा? जी। मतलब 4 लाख के अलावा सोना के अंगूठी सिकड़ी सब कुछ ले लिए? जी। उसके बाद में आपको छोड़ दिए? जी। कितने साल की बात है, कितना साल हो गया आपके शादी का? 1 साल हुआ है। 1 साल शादी का हो गया? जी। और 1 साल आपको रखने के बाद आपको छोड़ दिए? जी। आपके साथ मारपीट भी करते हैं? बहुत मारपीट हुआ था सर, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है मारपीट का। और शादी का प्रूफ है कि नहीं आपके पास में? मेरे पास सर जो शादी हुआ है ना कोर्ट से, तो उसका सर्टिफिकेट है कोर्ट मैरिज मेरे पास। जी। मतलब कोर्ट मैरिज करने के बाद भी आपको छोड़ दिया? जी। और कोर्ट में मतलब चल रहा है कि नहीं, केस चल रहा है कि सर नहीं? हम केस किए थे जिसमें मतलब कि हमको दोबारा दहेज का मांग किया गया। तो सर हम 3 महीने तक हम प्रेग्नेंट थे, जिससे मतलब कि मेरी सास सुमन देवी, ननद मेघा कुमारी, ससुर अगम प्रसाद उर्फ सुबोध श्रीवास्तव और पति रोशन श्रीवास्तव, जो कि बैरिया गांव के रहने वाले हैं लोग। थाना रामगढ़वा पड़ता है। तो हमको मार पीट करके रूम में बंद करके जबरदस्ती हमको दवा खिला दिया गया, तो जिससे मेरा बच्चा नुकसान हो गया। उसके बाद से ना हमको कहीं दिखाया गया और ना ही कहीं हॉस्पिटल में ले गया, ना कोई दवा हमको खरीद के दिया सर। कुछ दिन के बाद हमको घर से मार के निकाल दिया गया। तो सर हम यहाँ पर आए थे, तो उसके बाद हमको जब पहले अपने मायके आए तो कुछ दिन के बाद रोशन श्रीवास्तव, उनके बहन का हस्बैंड और उनके मामा सबको आए थे मेरे दरवाजे पर। उनके आने के बाद रोशन श्रीवास्तव मेरे दरवाजे पर आए थे रॉड से लेकर मारने के लिए, ताकि हम तुम्हारे भाई को तुमको जान से मार देंगे, हम नहीं रखेंगे। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? काम वाम नहीं करते हैं कि दहेज के लिए आपको मारते हैं? सर मेरे हस्बैंड काम करते हैं, रोशन श्रीवास्तव। काम करते हैं? जी, मुजफ्फरपुर में HDFC बैंक में प्राइवेट जॉब करते हैं। फिर भी आपसे पैसा मांगा जाता है? जी। मतलब जॉब करते हैं फिर भी आपसे पैसा मांगते हैं? जी। मतलब इसलिए कहते हैं कि शादी एक समझौता होता है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो दहेज के लिए अपने पत्नी को भी छोड़ देते हैं। इतनी खूबसूरत महिला है और इनके पति जो है दहेज के लिए मारपीट करते हैं और इनको छोड़ दिए हैं। अब क्या चाहती हैं? सर हमको इंसाफ आपको चाहिए। उनके साथ रहना है कि नहीं सर रहना है? हमको जिंदा रहे या मर जाए, हमको उन्हीं के साथ रहना है। मतलब आपके पति के साथ ही रहना है? जी। अब जिंदा रहे या मर जाए? जी। लेकिन आपके पति तो रखना नहीं चाहते हैं? तो हमको इंसाफ चाहिए। हम सबसे इंसाफ मांग रहे हैं, हमको इंसाफ मिले और हमको उसके साथ रहने का मतलब कि हो, ताकि वो हमको रखे हो। सर हम कोर्ट में केस किए थे, जिससे मेरे कोर्ट में केस करने के बाद मेरे भाई को मोतिहारी में घेर लिए थे रोशन श्रीवास्तव। आपके भाई को घेर लिया गया था? जी। बोल रहे थे कि तुम्हारे एक ही को भाई है, हम जान मार देंगे मोतिहारी में। और मेरे भाई को सर
वहाँ पर गया था लोग 2-3 लड़का लेकर रोशन स्वस्थ हो गए थे जान से मारने के लिए। फिर बाद में धमकी आया कि अगर तुम्हारी बहन के सुले नहीं की तो तुम्हारी पत्नी का जो फोटो है हम एडिट करके, पार्टी में फोटो सब कुछ खिंचाया था, उसमें से बोले तुम्हारे पत्नी का हम फोटो निकालेंगे एडिट करके जी, हम नंगा वीडियो बनाएंगे और हम खुद डालेंगे, अपने ग्रुप से डलवाएंगे। इस सरकार करके हमसे केस सुले करवा गया, धमकी करके केस सुले कर ली। जी, हम सोचे कि मान लीजिए अगर मेरे भाई के एक ही को मेरा भाई है जान से मार देगा, ये आदमी सही नहीं है। और मेरी भाभी का जो घर की बहू है, अगर उसका अगर कुछ पल के लिए अगर कोई वीडियो वायरल कर भी देता है तो इज्जत चला जाएगा। ये सोच करके सर हम केस सुले कर दिए। अच्छा, जब शादी आपका हुआ उससे पहले आपके पति से तो बात होता होगा? हाँ सर, होता है। उस वक्त क्या कहता था लोग, मतलब क्या बोलते थे आपको? मेरे हस्बैंड रोशन श्रीवास्तव और उनकी मम्मी सुमन देवी, ननद मेघा कुमारी और चांदनी कुमारी और ससुर अगम श्रीवास्तव सबको बोलता था कि नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, कि हमको सिर्फ लड़की चाहिए। मैंने शादी से पहले कहता था लोग कुछ नहीं चाहिए, हमको लड़की चाहिए। जी, हमको सिर्फ लड़की से मतलब, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। पैसा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, दहेज वहेज नहीं चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमको। हाँ। और शादी के बाद आपसे 4 लाख रुपया अंगूठी सिकड़ी सोना का लिया गया और आपको छोड़ दिया गया जी। और फिर दोबारा डिमांड हो रहा है कि हमको अंगूठी मतलब चाहिए, जिसमें मेरा प्लस रिकॉर्डिंग भी है। अभी भी डिमांड हो रहा है जी। अगर अभी अंगूठी आप दे दीजिएगा तो आपको रख लेगा लोग? सर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मतलब ये भी हो सकता है कि फिर से आप दे और फिर फिर से वही हुआ है। जितना बार मांगा गया है हम लोग दिए हैं, फिर कुछ दिन के बाद फिर डिमांड बढ़ गया है, फिर मांगना चालू करता है लोग। मतलब लगातार आपसे दहेज मांगी जा रही है जी। और लगातार आप देते जा रही हैं जी। देते हैं तो ठीक, और कुछ दिन के बाद फिर वहीं शुरू हो जाता है, वही मारपीट शुरू होता है। तक हम नहीं रखेंगे। मेरी सास की भी कहना है कि हम नहीं रखेंगे। मेरी ननद भी कहती है कि अगर तुम रहेगी तो हम तुमको जान से मार देंगे, लो हम नहीं रखेंगे, हम अपने भाई को दूसरा शादी कराएंगे। उनके पापा का सर फूट गया था तो SRP रक्सौल में भर्ती थे, तो उसमें हमको बुलाया गया। जब हम बोले कि नहीं हम नहीं आएंगे, केस हो गया, हम नहीं आ सकते हैं, जो भी होगा कोर्ट से होगा तभी कुछ होगा। नहीं तो उनके पापा भी फ़ोन किए थे कि हम जब मर जाएंगे तुम आकर क्या करेगी, कोई गारंटी हम जिंदा बचेंगे कि मर जाएंगे। उसमें से हमको बुलाया गया तो बोला कि पैसा कुछ लेती आना, तो फिर बोला कि 50,000 रुपया चाहिए। फिर हम और मेरे भाई और मेरे पापा लेके गए थे लोग, 50,000 रुपया लेकर के हॉस्पिटल में दिए तो इलाज हुआ। मतलब सब होने के बावजूद भी जब उनको पैसा की जरूरत था तो आपसे बात किए जी, और विश्वास दिलाया गया कि आप सब कुछ सही रहेगा, हम तुमको रखेंगे। और आप जा करके फिर से जब हॉस्पिटल में आप पैसा दे दिए तो फिर वही हो गया, मतलब फिर आपके साथ में जो है मतलब मारपीट करना शुरू कर दिए लोग। जी। मतलब जब से दहेज प्रथा का कानून चल रहा है तब से दहेज का डिमांड भी बढ़ गया है और दहेज के लिए जो है लगातार बेटियों का यानी लड़कियों का जो है शोषण किया जा रहा है। बाकी देखिए, इस लड़की के लिए जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कहिएगा। मिलते अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।